अनुरता जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवन युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, एक ऐतिहासिक चीज बनी वीर स्तुति। जो गौरव किस किसी को मिलता है, हर किसी को नहीं। और उसके साथ है बोल का नाम भी क्या हो गया, जुड़ गया। दो रचनाएं दोनों के साथ। तो हमारा वर्णन चल रहा है 10 श्रवण धर्म। दिन थोड़े रहे, प्रभास में नहीं करें, अब तो समेट दो। तो संयम, संयम आ गया तो सब कुछ आ गया। फिर मोक्ष दूर नहीं है। जब तक संयम नहीं आया, संसार के अंदर ठोकरें खाते रहो, गोते खाते रहो। इनसे बचने का मार्ग कौन सा है? संयम। मन की बात चल रही थी, किसी का बुरा नहीं सोचना। संसार के अंदर जो कुछ है सारा परिवर्तनशील है परिवर्तनशील। राजनीति के क्षेत्र में आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं, मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु देखते हैं ना, कब कौन किसका मित्र बन जाए, कब कौन किसका शत्रु बन जाए, कुछ कहा जा सकता है? नीतिकार कहते हैं किसी के साथ बैर विरोध करना तो जम के करो, लेकिन ऐसे ना गिरना कि कल को समझौता हो तो हमें आंखें नीमी करनी पड़े। मतलब अपनी मर्यादाओं को बना के रखना, गिरना नहीं। अपनी अच्छी पहचान जो जीवन लगा करके बनाई है, उसको किसी प्रकार की आंच ना आए। सैद्धांतिक विरोध, इसको बुरा नहीं कहा, लेकिन किसी का बुरा नहीं सोचना। सोचो, भला सोचो, सद्बुद्धि मिले। क्या मिले? सद्बुद्धि मिले, अच्छा विचारने की शक्ति मिले। किसको? सबको। अपने को ही क्यों, सबको जोड़ लो। सारे बुद्धिमान हो जाएंगे तो किसी को क्या तकलीफ है कोई? सारे अच्छे हो जाए तो कोई तकलीफ है? कहते धंधे खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे धंधे कैसे चलेंगे? धंधों की चिंता है।
जहां पर सारे अच्छे हैं वहां पर आजीविका की समस्या नहीं होती। आजीविका की समस्या कहां पर है? जब अच्छे नहीं होते। ये तो सोचते इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, बरकत घट रही है। इनकम बढ़ रही है, बरकत बताने की जरूरत नहीं कि बरकत क्या होती है। देखो आप सोचो वाला 50 साल पहले आपके पास पैसा ज्यादा था या आज ज्यादा है? आज ज्यादा है, तो सुखी तो ज्यादा आज होना चाहिए, लेकिन सुखी कब थे? जब पैसा थोड़ा था। मतलब उस थोड़े में भी क्या थी? बरकत थी। और आज बहुते में भी क्या है? कितने बाहर जाते हैं ना, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन बचता कितना है? कितना बचता है? कितने गुजारा ही होता है। कहते थे यही काम कर लेते, बाहर जाने की जरूरत क्या थी। लेकिन भेड़ चाल होती है ना, अपने देश में रह करके देश की सेवा करो, वहां पर ईमानदारी से जियो, देश का सौभाग्य बढ़ेगा। और जहां रहने वालों को धर्म करने का भी तो अवसर मिलेगा, वहां थोड़ा मिलेगा। लेकिन भेड़ चाल जानते हैं, जिस और एक भेड़ चल पड़ी सारी उधर चल पड़ेंगे। मानो ट्रेन आ रही है ना, एक कट गई है, उन्हें आगे तो देखना नहीं है, वो ही देखना, वह सबकी लीला खत्म हो जाएगी। एक कुएं में गिरी तो सारी गिर जाएंगी। भेड़ चाल यही तो होती है, मतलब अपना दिमाग नहीं। कोई कहते महाराज सारे मोक्ष में चले जाएंगे तो संसार खाली नहीं हो जाएगा। भाई तेरे को क्या तकलीफ है भला? जे सारा संसार खाली हो जाएगा तो तेरे को क्या तकलीफ है? तो तुम सारे मोक्ष में पहुंच जाएंगे, कितना आनंद होगा। लेकिन अपनी सोच है ना, तो मन के द्वारा किसका सोचो? क्या सोचो? सबका भला। देखो भगवान का सूत्र क्या है, सारे आगमों का सार। और मैं सोचता हूं जब तक जो किसी के जीवन में नहीं आएगा, जितनी मर्जी तपस्या कर ले, जितने मर्जी नियम व्रत पाल ले, उसका कल्याण होने वाला नहीं। और वह ज्यादा करके भूत प्रेतों में जन्मने वाले होंगे। बाणव्यंतर भवनपति, वो सूत्र कौन सा है? खामे में सभ्य जीवे सभ्य जीवा, खमंतो में मिट्टी में सब भूए सु बेरंग मज्जंग न केण। जवान से तो सारी उम्र पढ़ते रहो, लेकिन भाव आना चाहिए अंतःकरण से, मैं सबको क्षमा करता हूं। ये कहना आसान है, जिसका सिर बड्डमा बैर है उसको कैसे माफ करोगे? क्या सोच के? कहते उसने सिर काटा है ना, तो पता नहीं मैंने कितनी बार उसका काटा होगा। हो सकता है उसने मेरे को थोड़े में छोड़ दिया। जे सोच करके क्षमा करे। जे लेन देन आज का नहीं है, अनादि काल से चला आया है। एक ने आज दबाया, दूसरे ने कल दबा लिया, तीसरे ने परसों दबाया, फिर आगे अगले दिन वो फिर दबाएगा। यही चल रहा है अनादि काल से जीव जीव के साथ। भगवती सूत्र में आता कोई ऐसा जीव नहीं है जिसका हमने अनगिनत बार अनंत बार गला ना काटा हो, और कोई ऐसा जीव नहीं है जिन्होंने मेरा गला ना काटा हो। कोई ऐसा पाप नहीं है जो इस आत्मा ने अनंत बार ना किया हो, और कोई ऐसा पाप नहीं है संसार के जीवन ने इस आत्मा के साथ ना किया हो। एक एक जीव के साथ जो सब कुछ हो चुका है, अब इसके अंदर फंसना है या निकलना है?
बोलो, निकलना है। निकलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कमर से पकड़े हुए, जोर नहीं इतना जहां पर भगवान का आलम्बन लेना। 6 महीने तक संगम मारणांतिक उपसर्ग देता रहा, अत्यंत रूप से जलील करता रहा भगवान को। लेकिन जब वो जाने लगा, कहते भगवान की आंखों में आंसू आ गए। कितने इन आंसुओं पर आपत्ति करते थे, तो मोह के हैं। गुरु जी कहा करते थे आंसू एक प्रकार के नहीं होते, आंसू की बहुत किस्में होती हैं। एक मोह के होते हैं, एक दंभ के होते हैं, एक करुणा के होते हैं, एक प्यार के होते हैं। इसमें कौन से बुरे हैं, कौन से अच्छे हैं? वो करुणा के आंसू, वो प्यार के आंसू जिसके अंदर तामसिकता नहीं, राजसिकता नहीं, प्राणी मात्र की कल्याण की भावना है। मेरे पास आए, कितने जीवों ने उपसर्ग दिए, लेकिन क्षमा याचना करके गए, वो हिसाब खत्म कर दिया। लेकिन जे भगवान ऐसा इतनी कर्मों की गट्ठा बांध के जा रहा है, इसको एहसास ही नहीं। कहते वो आंखों में से आंसू निकले, जिसको देख करके वो भी पिघल गया। कहने लगा, हे महर्षि, मैं तो अब जा रहा हूं, अब तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन ये आंसू कैसे? कहती तेरी बद स्थिति को देख करके आने वाला टाइम तेरा कैसा होगा। कम से कम अंतःकरण से क्षमा याचना कर लेता, इसको बुरा समझता मैंने जो किया है, तो तेरे अंदर एक अच्छा पक्ष आ जाता। तू कर्म तो भोगता, लेकिन आगे वास्ते कर्म ना बांधता। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कर्म भोगते हैं लेकिन बांधते नहीं हैं। लेकिन भोगने वाले और बांधने वाले तो अनंता जीव है। जितने भोगते नहीं है उससे ज्यादा क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं। एक व्यक्ति को किसी ने मारा हो के तो तेरी जड़ खत्म हो जाए, और किसी को छोटा भला उसने कितना पाप कर्म इकट्ठा कर लिया। मानो एक ने एक थप्पड़ मारा, उसने 1000 थप्पड़ों की बरसात कर दी। किसके कर्म ज्यादा बंधे? जे किसके कारण? अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण। बस भगवान कहते अपने अंदर तैयारी करो, मैं सबको माफ करता हूं। किसको करता हूं? और मैं सबसे माफी मांगता हूं। जो संसार के जाल से निकलने का सूत्र है। कहते महाराज फिर तो ये दुनिया हमारे को कच्चा कच्चा खा जाएगी। ये दुनिया बड़ी जहाल है, बड़ी करूर है। कहते यदि ये खा जाएगी ना तो घबराना नहीं। एक भोगों के लिए प्राण देता है, एक धर्म के लिए प्राण देता है। किसके लिए? भोगों में फंसा हुआ प्राण देता है, और एक धर्म की आराधना करने में प्राण देता है। किसका मरना सार्थक है? धर्म के लिए। जो खा भी जाएंगे ना, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा बोझ और हल्का हो जाएगा। बस इस बात पर विश्वास रख, तेरा जीवन केवल इस शरीर के साथ नहीं है। इस आत्मा शाश्वत है, पहले थी अब है आगे रहेगी। इस आत्मा को कोई भी नष्ट करने में समर्थ नहीं है, कोई जला नहीं सकता। गीता के वाक्य, कोई इसको जला नहीं सकता, कोई इसको काट नहीं सकता, इसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। आत्मा शाश्वत पहले थी है और आगे रहेगी। ये आत्मा अजन्मा है, आत्मा का जन्म नहीं होता, इसका मरण नहीं होता। कहते हैं आने वाले कष्ट चले जाएंगे, लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होता। सोचो भला, 7वीं नरक में कितने दुख हैं। उस अनंतावार जा आए हैं वहां पर, फिर भी आत्मा नष्ट नहीं हुई, तो जहां के दुख नष्ट कर देंगे भला? कोई नष्ट नहीं कर सकता।
आत्मा शाश्वत है। इस बात को समझ करके और ये सूत्र जब हमारे अंदर आ जाएगा तो आत्मा अमृतत्व को प्राप्त होगा। कहते हैं अमृत क्या है? देवताओं ने अमृत पिया तो अमर हो गए। कहते वो अमृत वो नहीं है कि पानी के अंदर या दूध के अंदर पतासे घोल दिए, लो भी अमृत बन गया, तुम क्या कर लो। अमृत तो वास्तव में जी है जो 10 श्रवण धर्म बताए जा रहे, इसका सेवन करो। जो करेगा वो संसार में भटकेगा नहीं। आज जाता है, इससे पता नहीं अनंत गुना तुम्हारे सामने आ जाएगा। लौकिक वैभव भी देखें तो मनुष्यों का वैभव ज्यादा है या देवलोकों का वैभव ज्यादा है? विचारो भला। अब जिस समय पाप कर्मों की गांठें टूट गई हैं और पुण्य कर्म का अपार पुंज इकट्ठा हुआ है, संपत्ति को तुम मांगोगे नहीं, वो अपने आप 100 हजारों दीवारें क्यों ना खड़ी हो बीच में, उनको भी पार करके आ जाएगा। कौन? भाग्य होगा अच्छा तो आएगा, नहीं है तो सारी उम्र माला फेरते रहो, कुछ भी नहीं होगा। साधना का मूल सूत्र, मैं सबको क्षमा करता हूं, आज के बाद मेरा कोई वैर नहीं और मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, सारे मेरे को क्षमा करें। मेरा सबसे भाईचारा, मेरा किसी से बैर नहीं। कहते वो मेरा बुरा सोचेगा, सोचता रहे, बुरा सोचने से मेरा बुरा थोड़ा होगा। बोलो भला, किसी के बुरा सोचने से आप किसी का बुरा होगा? बुरा तो तब होगा जब अपना पाप आएगा। अपना पाप नहीं होगा तो कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता। लेकिन बुरा सोचने वाला अपनी अशुभ लेशा के द्वारा कितने पाप कर्म बांध लेता है। जे ज्ञान विज्ञान किन्होंने दिया? अरिहंत भगवंतों ने। वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी से चला आया है, उससे पहले भगवान पार्श्वनाथ जी ने, कमठ ने कितने उपसर्ग दिए, उसके लिए भी क्या अभय दान। ऐसे चलते चलते भगवान ऋषभ अनंत 24 हो गई हैं। इन श्रवण धर्मों की आराधना करते करते अनंत जीवों ने इस संसार सागर को पार किया है। जिन्होंने आराधना की वो पार हो गए और जिन्होंने इनको ठुकरा दिया वो संसार में ठोकरे खा रहे। बस ये मूल सूत्र है आत्मा को ऊंचा उठाने वाला। और वाक संयम और काय संयम। मैं तो सोच रहा था आज सारे समेट दूंगा, एक भी पार नहीं हुआ। ये भगवान की वाणी है जिसका कोई आर पार नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है, हमें गुरुओं ने हमारा हाथ पकड़ा और किसके साथ जोड़ा? धर्म के साथ जोड़ा, जिन शासन के साथ जोड़ा। जिन शासन के साथ जुड़ के भी हम आरत रौद्र ध्यान के अंदर फंसे रहे तो दुर्भाग्य किसका होगा? उसी आत्मा का होगा कि जिन शासन हमारे दिमाग में नहीं बैठा, हमारी समझ में नहीं आया। परमात्मा से प्रार्थना करें, हे भगवान ये आपका शासन हमारी समझ में आ जाए, हम भटके ना, हम इस संसार सागर से निकलना है। बस व्यवहार में कहते हैं आपकी कृपा बनी है, आपका आशीर्वाद बन है, हम सन्मार्ग पर चले। तो कल जैसे समय होगा आगे सुनाने।